हेलो डियर फ्रेंड, ठाकुर कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का लेक्चर नंबर 5 आज हम अटेंड करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम व्यवहारिक शिष्टाचार मतलब कि एडिक्वेट्स जिसको कहा जाता है इंग्लिश में फ्रेंड, उसके बारे में सीखेंगे। देखिए फ्रेंड, अब इसमें हमें जो व्यवहारिक शिष्टाचार मतलब कि अगर से किसी पर्टिकुलर दो व्यक्तियों में बात की जाए, किस तरह से किया जाना चाहिए, किस तरह से उसका कम्युनिकेशन रहना चाहिए प्रॉपर, ये सारी बातें आज के लेक्चर में आज हम कवर करने वाले, सीख के लेने वाले हैं फ्रेंड। अब देखिए, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलकर तथा वार्तालाप माध्यम से पार्डम, सॉरी, थैंक्स जैसे शब्दों का प्रयोग करके, ठीक है फ्रेंड, आप स्वयं को अंग्रेजी के अच्छे जानकार तो सिद्ध कर सकते हैं, परंतु आप शिष्ट और पश्चिमी सभ्यता से उत्प्रेरित वाक्य तब नहीं माने जाएंगे, तब कार्य व्यवहार में भी यूरोपियन शिष्टाचार तरीके का को अपनाया जाएगा। मतलब कि फ्रेंड, जनरली आप यहाँ पे कहने का मतलब, अभी जो लास्ट टाइम का हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हमने सीखा ना, सॉरी, पार्डम, थैंक्स, ये शब्दों को किस तरह से बोला जाएगा। देखा है तो अब उसके वो उतना ही बोलना हमारे लिए सीमित नहीं है, और वो किस तरह से बोलना है वहाँ तक हमारे सीमित नहीं है। इसके आगे भी हमें व्यवहारिक शिष्टाचार में यानी कि एडिक्वेट्स जिसको कहा जा रहा है, मतलब कि उसे किस तरह से बोलना आना चाहिए, हमें एक पर्टिकुलर वाक्य को किस तरह से बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, ये सारी बातें आज हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती है। तभी हम एक प्रोफेशनली इंग्लिश बोलने वाले, जैसे एज इट इज़ यूरोपियन बोलते हैं, उसी तरह से हम खुद को दर्शा सकेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, अब यहाँ पे जीवन में सभी क्षेत्र में सफलता दिलवाने या समारोह और पार्टियों में हीरो का दर्जा दिलाने और ऑफिस में तथा मित्रों से लोकप्रिय बुलंदियों पर पहुंचने में व्यवहारिक शिष्टाचार बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है सर फ्रेंड, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको तो समझ में आऊँगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए फ्रेंड, किसी पर्टिकुलर फ्रेंड के संग आप बात कर रहे हो, या किसी फ्रेंड सर्कल के संग तो ऑफिस में हो आप, या किसी पर्टिकुलर कार्यक्रम में हो, तो उस टाइम पे ये व्यवहारिक शिष्टाचार कितना काम कर रहा है ये आप यहाँ पे समझ लीजिए। ठीक है फ्रेंड, एक बात याद रखिए, कार्यालय अथवा कमरे में जाने, अन्यांश ही किसी के कमरे में चले जाने अथवा किसी के निकट जाकर खड़े हो जाना तो हमारे यहाँ भी अशिष्ट माना जाता है, जबकि अंग्रेजी में तो इस बात को बहुत ही बुरा माना जाता है। ऐसे मौके पर यहाँ पूछने के लिए क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, एक निश्चित वाक्य और संबोधन हेतु सर, प्लीज, डियर में से किसी एक शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। जनरली फ्रेंड देखिए, किसी भी आप जनरली ऑफिस में काम कर रहे हो या किसी एक प्रोफेशनली जगह पे आप वर्क कर रहे हो या उसके अलावा फ्रेंड आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में आप अपना काम कर रहे हो, या कोई दो व्यक्ति देख रहे ना, वो कम्युनिकेट कर रहे, उस टाइम पे अगर से उन्हें विदाउट परमिशन हम उनके पास जाके सडनली अचानक से खड़े रह जाते हैं या खुद को प्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या मान जाते हैं, बुरा मान जाते हैं, है ना फ्रेंड। इसी तरह से अंग्रेजी में भी होता है फ्रेंड। अब याद रखिए फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब कभी भी आप किसी से मिल रहे हो या किसी के कमरे में जा रहे हो या किसी ऑफिस में जा रहे हो, तो वहाँ पे शिष्टाचार बहुत ही ज़रूरी है, और वो शिष्टाचार को फॉलो करना और उसे अच्छी तरह से बोलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। ये याद रखिए, आज का हम पहला जो है इसी को ही सीखते हैं। और देखिए फ्रेंड, अब हिंदी में हम जनरली व्यवहारिक शिष्टाचार किस तरह से करते हैं, श्रीमान जी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, इस तरह से हम बोल के अंदर जा से, और इसी को इंग्लिश में किस तरह से बोला जा रहा है, मे आई कम इन सर। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद में देखिए, महोदय क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, इसको ही क्या बोला जा रहा है, मे आई कम इन मैडम बोल के बोला जा रहा है। फिर देखिए, महाशय क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन प्लीज़, या मे आई कम इन डियर भी बोला जाता है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, मित्र क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन डियर बोल के बोला जाता है फ्रेंड, या फिर मे आई कम इन फ्रेंड बोल के बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड, इतना याद रखिए आप। इन वाक्यों में आज्ञा मांगने अर्थात सकता हूँ के लिए सदैव मे का प्रयोग किया जाता है, कैन का प्रयोग अशिष्ट है। अगर से जनरली फ्रेंड, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, जब कभी भी आप किसी से परमिशन ले रहे हैं, इजाज़त ले रहे हैं, या आप खुद को है कि नहीं एक सभ्य व्यक्ति दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, तो वो टाइम पे आप खास करके मे वर्ड्स का यूज़ करोगे। अगर से इन केस आपने कैन वर्ड्स का यूज़ किया तो आप सभ्य व्यक्ति नहीं माने जाएंगे। जब कभी भी याद रखिए फ्रेंड, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से आप परमिशन ले रहे हैं और किसी पर्टिकुलर ओहदे से अपने बड़े व्यक्ति से आप बात करके किसी चीज़ की इजाज़त लेना चाह रहे हैं, या उनको डिस्टर्ब करके कुछ अपने बात मनवाना या अपने तरफ उनको अट्रैक्ट करना है, तो उस टाइम पे खास करके आप मे का यूज़ करोगे।
ये याद रखिए। अगर से इनकेस आपने कैन का यूज़ किया तो वो सरासर क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा, ये याद रखिए फ्रेंड। सर का प्रयोग पुरुषों के लिए होता है और मैडम का प्रयोग महिलाओं के लिए होता है, ये आपको जनरली पता है फ्रेंड। जो सर है ये वर्ड्स है कि नहीं, जो जितने भी पुरुष रहते हैं हमारे ओहदे से जो बड़े रहते हैं या किसी पद पे रहते हैं, तो उनके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सर यूज़ करेंगे। और ख़ास करके पुरुषों के लिए, मेल के लिए हम सर यूज़ करते हैं फ्रेंड। और मैडम ये जो वर्ड्स है फ्रेंड, ये महिलाओं के लिए जो हमारे से पद में और प्रतिष्ठा में बड़ी रहती है उनके लिए यूज़ किया जाता है, ये आप याद रखिए फ्रेंड। उसके बाद में फ्रेंड प्लीज़ का प्रयोग छोटे बड़े स्त्री पुरुषों सभी के लिए किया जाता है। और ये प्लीज़ का जो यूज़ किया जाता है फ्रेंड, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑल ओवर सभी मेल आते हैं और सभी फीमेल आते हैं, मतलब महिलाएं भी आते हैं इसमें और पुरुष भी आते हैं, ये याद रखिए। ये सभी के लिए प्लीज़ वर्ड्स का हम उपयोग करेंगे फ्रेंड, ये याद रखिए। उसके बाद में का प्रयोग छोटे, इन वाक्यों को डियर का शब्द का प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है। और देखिए फ्रेंड, जो डियर शब्द है, जब कभी भी आप प्लीज़ में ये वर्ड्स लगा रहे तो डियर शब्द जो है एक रेयर शब्द है फ्रेंड, इसको कभी कभार ही यूज़ किया जाता है, इसका बार बार यूज़ नहीं किया जाता है, ये आप ध्यान रखिए और समझ के लिए फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद में मैं आगे बढ़ता हूँ, बहुत ही कम होता है और वह सभी मात्र घनिष्ठ मित्रों, परिवार सदस्यों के और बालकों के अंदर आज्ञा के लिए मांगते समय होता है, ठीक है। और ये हमारे फैमिली में खास करके यूज़ किया जाता है, इसका इस तरह से कहना है, ठीक है फ्रेंड। अब याद रखिए, यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ मैं। जब कभी भी कोई व्यक्ति आपसे इस प्रकार अंदर आने की आज्ञा मांगता है, तब ये मात्र सिर हिलाकर अथवा इशारे से ही आने के लिए ना कहे, बिल्कुल ये, बल्कि इससे कोई एक वाक्य मुस्कुराते हुए बोलिए, ठीक है। जनरली हमारे जो अगर से कोई हिंदी कल्चर में बोलिए या हिंदी में हम बात कर रहे हैं तो कभी कभार क्या हो जाता है फ्रेंड, कोई पर्सन हमारे से परमिशन मांग रहा है आने के लिए, इजाज़त मांग रहा है या मैं आई कमिंग कर रहा है, तो वहाँ पे हम जनरली क्या करते हैं, बहुत से पर्सन जो रहते हैं वो अपना सर हिला के क्या करते हैं, यस अंदर आने का उनको इशारा करते हैं। पर इसमें जनरली ऐसा कहना है फ्रेंड, सिर्फ अपना सर ना हिलाए, उसके संगत जो ये नीचे वाक्य दिए हुए ये भी आप बोलना या उच्चारण करना चालू करें। जैसे कि जी हाँ कृपया अंदर आए, आप हिंदी में क्या बोलोगे उसे, जी हाँ कृपया अंदर आए, तो उसे ही इंग्लिश में किस तरह से बोला जा रहा है, यस प्लीज़ कम इन, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद में देखिए, अंदर आने की कृपा कीजिए, अब इसे क्या इंग्लिश में किस तरह से बोला जाएगा, प्लीज़ कम इन बोल के बोला जाएगा फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। खुशी के साथ आइए, इसके लिए आप यूज़ क्या करोगे, विद अ ग्रेट प्लेजर सर, इस तरह का आप वाक्य यूज़ करोगे या बोलोगे। उसके बाद में देखिए फ्रेंड, आइए मुझे खुशी होगी, इट्स माय प्लेजर, ये भी वाक्य यूज़ किया जाता है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज की तरफ, ठीक है फ्रेंड। इतने आप वाक्य यूज़ करोगे जो ऊपर जो पहले पेजेस पे दिए थे वो वाक्य यूज़ करोगे। और उसके अलावा और कुछ वाक्य, अवश्य आइए, इसके लिए आप क्या कहोगे, ऑफ कोर्स कहोगे। उसके बाद में फ्रेंड, अवश्य आइए के लिए दूसरा एक वर्ड्स यूज़ किया जाता है, सर्टेनली, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद में देखिए, आइए आपका स्वागत है, यू आर वेलकम डियर, या ऐसा भी कहा जाता है अगर से कोई बड़ा फीमेल व्यक्ति है जो अपने ओहदे में बड़ा है तो उसके लिए वेलकम सर भी बोल के बोला जाता है, या फिर अगर से कोई महिला है तो उसके लिए हम वेलकम मैडम भी यूज़ कर सकते हैं रिप्लाई में, ठीक है। उपरोक्त से पहले 4 वाक्यों को औपचारिक और सभी के लिए, उपरोक्त में पहले 4 वाक्यों को तो औपचारिक है और सभी के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, जबकि 5वें और 6ठे वाक्यों का प्रयोग बालकों अथवा पद पे अपने से छोटे व्यक्तियों के लिए किया जाता है। जनरली ये जो नीचे के ऊपर के जो 4 वाक्य उसको है कि नहीं, आपसे जो बड़े पद में, ओहदे में और पोस्ट में बड़े रहेंगे फ्रेंड, उनके लिए यूज़ किया जाएगा। और बाकी के ये जो नीचे के वाक्य दिए वाले रिमेनिंग वाक्य, जैसे कि अभी के ये जो पेजेस में मैं बता रहा हूँ आपको ये वाक्य और कुछ वो नीचे का नेक्स्ट स्लाइड का पेजेस का वाक्य, ये सभी वाक्य आप है कि नहीं जो आपसे पद से छोटे या आपके कोई फैमिली मेम्बर है इसके लिए यूज़ करोगे। और फ्रेंड, और 7वां वाक्य घनिष्ठ मित्रों या रिश्तेदारों के लिए ही उचित होता है। जो आपके क्लोज फ्रेंड है, 7वां वाक्य उसके लिए यूज़ करोगे जो आपके खास करके क्लोज है। ये जो 7वां वाक्य और लास्ट वाक्य है तो किसके लिए यूज़ किया जाएगा फ्रेंड, जो खास करके आपके क्लोज फ्रेंड है या आपके बहुत नियरर है तो उनके लिए आप खास करके यूज़ करोगे, इसका कहना ऐसा है, ठीक है फ्रेंड। अब आगे बढ़ते हम, देखिए पुनर्कथन अर्थात दोबारा कहने के लिए। अब देखिए यहाँ पे पुनर्कथन या दोबारा कहने के लिए हो सकता है हमारे को, अगर से हम इसका कहना ऐसा है फ्रेंड कि अगर से हम 2 व्यक्ति पर्टिकुलर किसी से बात कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हो सकता है किसी कारणवश हम फोन पे बात कर रहे हो या उनको आपस में बात करते वक्त आप आसपास के शोर शराबे की वजह से या किसी तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से हमारे को जो आगे वाला पर्सन बोल रहा है
उसके वाक्य ठीक तरह से समझ में ना आए तो हमें कि नहीं उसे दोबारा कहने के लिए क्या कह सकते हैं इंग्लिश में, इस तरह के वर्ड्स ये हम लिख कर लेने। टेलीफोन पर हिंदी में वार्तालाप करते समय जब हम एक दूसरे की बात नहीं सुन पाते तब कहते हैं मैं सुन नहीं पाया, जरा ऊंचे स्वर में बोलिए। परस्पर बातचीत करते समय से में भी सीधे ही कह देते हैं दोबारा कहिए या मैं समझ नहीं सका अथवा फिर से कहे। परंतु अंग्रेजी में इस प्रकार का कहना अरिष्ट नहीं बल्कि मूर्खतापूर्ण माना जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अगर से जनरली हम ट्रांसलेट करके बोल देते हैं ना फ्रेंड, रिपीट प्लीज, रिपीट योर वर्ड्स, ये जो शब्द है मतलब इंग्लिश में हम जनरली क्या ट्रांसफर करेंगे कि हम दोबारा कहिए बोला है तो क्या बोलेंगे उसको इंग्लिश में। जनरली हमारा कॉमन सेंस से जो पढ़े वाला व्यक्ति होगा तो नहीं क्या बोलेगा, रिपीट द वर्ड या रिपीट प्लीज बोल के बोलेगा। अगर से आप इस तरह का वर्ड यूज करें तो आप वहाँ पे मूर्खतापूर्ण होगा फ्रेंड और आपकी इंसर्ट हो जाएगी वहाँ पे। तो जनरली इस तरह के वर्ड्स या इस तरह के वाक्य आप यूज ना करें। अंग्रेजी में इसके लिए एक विशिष्ट शब्द है। इस स्थिति में आप पार्डन या क्षमा करे मांगते हैं। यह पार्डन आपका अभिप्राय या पार्डन का अभिप्राय है कि मैं आपकी बात सुन नहीं पाया हूँ अतः मुझे क्षमा करे और अपनी बात दोबारा कहे, परंतु पूरा वाक्य नहीं बोला जाता। पार्डन या प्लीज कहकर मात्र क्षमा मांगते हैं। ठीक है फ्रेंड, इतना याद रखें आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखिए अब हिंदी में हम क्या करें फ्रेंड, कृपया दोबारा कहिए। देखिए हिंदी में क्या कहा जा रहा है फ्रेंड, कृपया दोबारा कहिए। इसको क्या बोला जा रहा है, पार्डन बोला जा रहा है या प्लीज बोल के बोला जा रहा है फ्रेंड। याद रखिए यही वाक्य यूज करना है। मित्र दोबारा कहिए, पार्डन डियर बोल के बोला जाएगा। उसके बाद में देखिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आई बेग योर पार्डन बोल के बोला जाएगा। इस तरह से वाक्य यूज किए जाते हैं फ्रेंड और बोले जाते हैं। अब आगे बढ़ता हूँ मैं। दोबारा कुछ कहने का अनुरोध करने के लिए पार्डन प्लीज वाक्य का प्रयोग किया जाता है। पार्डन के साथ प्लीज लगाते हैं सर अथवा मैडम आदि नहीं। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे जनरली याद रखना चाहिए दोबारा कहिए कोई वाक्य कह रहे तो सिर्फ पार्डन प्लीज बोला जाएगा, उसके साथ मैडम सर ऐसे वर्ड्स नहीं यूज किए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, याद रखिए आप। जहाँ तक अंतिम अर्थात तीसरे वाक्य का प्रयोग का प्रश्न है, अधिक स्पष्ट होने के बावजूद इस प्रयोजन के लिए इसका प्रयोग अधिक प्रचलित नहीं है। ठीक है, और इसका जनरली जो थर्ड वाक्य दिया वाला है इसका जो यूज है फ्रेंड ऐसा माना जाता है कि बहुत ही इंग्लिश में रेयर यूज किया जाता है। पर नंबर फर्स्ट और नंबर सेकंड के जो वर्ड्स है तो ये दोनों ही खास करके यूज होते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये वर्ड्स फ्रेंड और ये वर्ड्स खास करके ज्यादा यूज होने वाले वर्ड्स है फ्रेंड दोबारा कहे जाने के लिए। परंतु कोई त्रुटि हो जाने पर अथवा वास्तव में क्षमा मांगने के लिए इस तीसरे वाक्य का ही प्रयोग किया जाता है। और खास करके जब आप किसी ऑफिशियल वर्क पे हो या क्लास में हो या किसी एक पर्टिकुलर मिस्टेक हो रही है और उस टाइम पे आप क्षमा मांग रहे हो तो इस शब्द का प्रयोग करेंगे, ये याद रखिए फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट और नोट डाउन भी करते चलिए। अब देखिए कुछ कहना, करना अथवा व्यादा डालना। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में किस तरह से बोला जाता है ये हम आज देख के लेने वाले फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, कुछ कहना, करना अथवा व्यादा डालना, इसको अंग्रेजी में किस तरह से बोला जाता है या इंग्लिश में इनका वार्तालाप किस तरह से किया जाता है ये हम आगे अभी देख के लेने वाले। ठीक है फ्रेंड, देखिए हिंदी में वार्तालाप करते समय दूसरे व्यक्ति की बात समाप्त होते ही हम अपनी बात कहने लग जाते हैं। सभा सोसाइटी से कुछ समय के लिए जाते समय और सामान्य रूप से उठकर चले जाते हैं। इसी प्रकार रास्ते में रास्ता बताने के लिए निकल जाना, दो व्यक्तियों के बीच में उन्हें छोड़कर हट निकल जाना हमारा सहज स्वभाव है। परंतु इंग्लैंड में तो कोई बालक तो तक ऐसा नहीं कर सकता है। किसी को व्याधा पहुंचाते समय ही नहीं दूसरे को का ध्यान भंग होने की संभावना होने पर भी अंग्रेजी में सबसे पहले क्षमा मांगते हैं। यही नहीं दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकुश करने का तरीका भी उनके यहाँ क्षमा मांगने और इसके लिए निश्चित शब्द का एक्सक्यूज मी का प्रयोग मुझे अर्थात क्षमा करे इस तरह का किया जाता है। जनरली फ्रेंड एक्सक्यूज मी के साथ प्लीज लगाकर आप एक्सक्यूज मी प्लीज तो कह सकते हैं, परंतु इन अवसरों पर इसके साथ सर, मैडम या डियर ना लगाएं। अब देखिए फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप पर्टिकुलर किसी मीटिंग में हो, किसी फंक्शन में हो या किसी पर्टिकुलर आप जगह पे हो और वहाँ पे आप पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेट कर रहे हो। हो सकता है आपके फ्रेंड्स हो आपके साथ या आपके सीनियर हो
हो सकता है कोई पर्टिकुलर आपके फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं फ्रेंड, फैमिली मेम्बर टू यू या आप भी हो सकते हैं फ्रेंड। पर इस टाइम पे फ्रेंड जब कभी भी याद रखिए इस तरह का आप अचानक से इस जब पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेट चल रहा है या आप किसी मीटिंग में हो, तो इस टाइम पे अगर से आप डायरेक्टली हिंदी में अगर से हिंदी भाषा करते वक्त या हिंदी कम्युनिकेशंस करते वक्त आप उठ के चले जा रहे तो उतना बुरा नहीं लगेगा। पर जनरली आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करते वक्त अगर से किसी पर्टिकुलर मीटिंग में से या पीपल टू पीपल बात करते समय या आपके फ्रेंड सर्कल में से या किसी से बातचीत करते समय आप डायरेक्टली वहाँ से उठ के चले जा रहे हो या निकल के चले जा रहे हो, तो इसको अंग्रेजी में सरासर क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा और असभ्य माना जाता है। इसलिए फ्रेंड याद रखिए जब कभी भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट किसी मीटिंग में हो, फंक्शन में हो, या कोई फंक्शन अटेंड कर रहे हो, तो वहाँ से निकलते समय एक्सक्यूज़ मी या एक्सक्यूज़ मी प्लीज़ बोल के निकलिए। याद रखिए आप फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप जब निकल रहे हो तो वहाँ पे आप एक्सक्यूज़ मी बोलेंगे या एक्सक्यूज़ मी प्लीज़ बोल के ही निकलेंगे। एक्सक्यूज़ मी बोलेंगे या एक्सक्यूज़ मी प्लीज़ बोल के ही निकलेंगे। और फ्रेंड ये जब एक्सक्यूज़ मी आप वर्ड्स यूज़ करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये याद रखिए कि इसके संग आप सर, मैडम या डियर ऐसे शब्द नहीं लगाएंगे हम। ठीक है फ्रेंड, आप याद रखिए। अब देर ना करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे का जो पर्टिकुलर सेंटेंस है इसको भी हम पढ़ के लेते हैं। सहायता, सहयोग अथवा पहले अवसर प्रदान करने के लिए। ठीक है, अब किसी की हम सहायता कर रहे हैं या सहायता मांग रहे हैं या सहयोग प्रदान कर रहे हैं तो इसको इंग्लिश में किस तरह से कहा जाता है या बोला जाता है ये भी आज हम देखने वाले। कहते हैं कि कहीं आते जाते समय दूसरे को रास्ता देना, उन्हें पहले चढ़ने उतरने देना हमारी भी सामान्य शिष्टाचार है। इसके लिए हिंदी में एक निश्चित शब्द है पहले आप। पहले आपका अंग्रेजी अनुवाद फर्स्ट यू, परंतु अंग्रेजी में आप ऐसा कहना पूर्णतः गलत होगा। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए फ्रेंड कोई अपना रिस्पेक्टेड पर्सन होगा जो अपने पद से ओहदे से बड़ा होगा, हम जिसकी रिस्पेक्ट करते होंगे, ऐसा कोई पर्सन होगा तो हम देखते हैं ना कभी अगर सीढ़ी चढ़ते होगा या कोई कार्यक्रम में या किसी ऑनर में उसको क्या कहेंगे कि पहले आप जाइए और पहले आप लेइए। और खास करके तो हम देखते हैं ना फ्रेंड इंग्लिश में भी इसी तरह का यूज़ किया जाता है। और जनरली हम महिलाओं के लिए तो ये वर्ड्स खास करके यूज़ करते हैं फ्रेंड। हम किसी समारोह में हो या किसी शादी फंक्शन में हो तो वहाँ पे खास करके कुछ करने के लिए या एक्टिविटी करने के लिए आगे जाने के लिए महिलाओं को हम क्या करते हो, पहले आप जाइए, इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं। पर देखिए फ्रेंड अगर से आप इंग्लिश में ये वर्ड्स यूज़ कर रहे पहले आप, इसका अनुवाद क्या होता है इंग्लिश में फ्रेंड, फर्स्ट यू। अगर से इसमें आप फर्स्ट यू कह रहे तो आप सरासर वो वर्ड्स क्या है, गलत है। यहाँ पे इंग्लिश में फर्स्ट यू कभी भी यूज़ नहीं किया जाता है फ्रेंड। अब क्या किया जाता है वह हम अभी आगे देखने वाले। देखिए फ्रेंड, परंतु अंग्रेजी में ऐसा कहना पूर्णतः गलत होगा। बाद अर्थात पहले यह कार्य आप कर लीजिए, मैं आपके बात कर लूँगा, परंतु इसके लिए कोई वाक्य नहीं बोला जाता। मात्र आफ्टर यू क्या बोला जाएगा फ्रेंड, मात्र सिर्फ आफ्टर यू कहा जाता है और वह भी प्राय बिना कोई संबोधन के। ठीक है, अब यहाँ भी याद रखना जरूरी है, फर्स्ट यू नहीं कहा जाएगा फ्रेंड। क्या कहा जाएगा, फर्स्ट यू नहीं कहा जाएगा, क्या बोला जाएगा, आफ्टर यू बोला जाएगा। और इसके बाद में कोई सर, मैडम, डियर ये शब्द नहीं लगाए जाते, सिर्फ आफ्टर यू बोला जाता है। मतलब कि पहले आप काम वो काम आप करेंगे, पहले वो काम आप करेंगे उसके बाद में मैं करूँगा, ये यहाँ पे कहा जाता है। इस तरह से संबोधन किया जाता है। याद रखिए फ्रेंड, फर्स्ट यू कभी भी यूज़ नहीं किया जाता। क्या यूज़ किया जाता है फ्रेंड, आफ्टर यू यूज़ किया जाता है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। जब आप किसी कोई सहायता करना चाहते हैं तब पहले अलाउ मी कहकर आज्ञा मांगे। अलाउ मी के साथ वह कार्य जोड़कर बोला जाता है जिसे सहायता के रूप में करना चाहते हैं। जो कार्य एक प्रकार से आपकी ड्यूटी के ही अंग है, सहायता के रूप में उन्हें करते समय भी मदद करने की आज्ञा मांगी जाती है। जैसे कि कोई सेल्समैन, काउंटर क्लार्क, होटल कर्मचारी, गाइड आदि आगंतुक से कहेंगे मैं आई हेल्प यू, अर्थात क्या मैं आपकी सहायता करने की आज्ञा देंगे, क्या मुझे आपकी सहायता करने की आज्ञा देंगे, अथवा क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ, सदैव मुस्कुराते हुए मधुर स्वर में बोली। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, किसी की आप पर्टिकुलर पर्सन की आप हेल्प करना चाह रहे हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन की हेल्प करना चाह रहे हैं, या आप किसी होटल में वगैरह काम कर रहे हैं, किसी काउंटर पे आप है
और कोई एज ए रिसेप्शनिस्ट पोस्ट पे हो, तो उस टाइम पे फ्रेंड खास करके ये जो वाक्य मे आई हेल्प यू ये या अलाउ मी, ये जो शब्द है ये खास करके वहाँ पे बोले जाते हैं। अब जनरली फ्रेंड किसी को भी जब आप मदद करने की इच्छा व्यक्त कर रहे या मदद करना चाह रहे, तो वहाँ पे मदद करने के लिए सदैव आपके जो हाव भाव चेहरे के रहने चाहिए, वो कैसे रहने चाहिए, मुस्कुराते हुए रहने चाहिए, स्माइली फेस रहना चाहिए, और तभी इस तरह के वाक्य को बोला जाता है और यूज़ किया जाता है और उच्चारण किया जाता है। आपके बाद अर्थात पहले आप इसको किस तरह से बोलेंगे, कुछ ही देर पहले हमने देखा फ्रेंड, आफ्टर यू बोला जाएगा। क्या आपको मेरी मदद चाहिए, देखिए फ्रेंड इसको क्या बोला जा रहा है, मे आई हेल्प यू। श्रीमान जी मैं आपकी सहायता करूं, मे आई हेल्प यू सर, इस तरह से उसको बोला जाएगा फ्रेंड, मुझे सहायता प्रदान करने की आज्ञा दीजिए, प्लीज अलाउ टू मी हेल्प यू, इस तरह से बोला जाएगा फ्रेंड या कहा जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फ्रेंड, कोई वस्तु मांगने, देने और लेने के लिए इंग्लिश में किस तरह से ये वाक्य यूज़ किए जाते हैं हम देखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड, जनरली देखिए जब हम कोई वस्तु मांगनी होती है तब हिंदी में तो हम सीधे मांग लेते हैं, जैसे ज़रा अपनी किताब देना अथवा एक कप चाय पिलवाए, परंतु अंग्रेजी में ऐसा नहीं। इंग्लिश में वाक्य अंत में प्लीज़ अर्थात कृपया लगाया जाता है और वस्तु मांगने के साथ प्रश्नार्थक वाचक रूप से उस वस्तु को मांगा जाता है, जैसे क्या मैं आपकी किताब ले सकता हूँ, अथवा कृपया क्या अपनी किताब मुझे कुछ समय के लिए उधार दे सकते। चाय पीने जैसे सामान्य वस्तुओं मांगते समय अथवा आदि पूछते समय पूरा वाक्य नहीं बोलते, केवल उस वस्तु का नाम बोलते हैं, जैसे एक गिलास पानी, एक कप चाय अथवा समय मेहरबान। ठीक है फ्रेंड, अब इस तरह के ये वाक्य किस तरह से बोले जा रहे हैं देखिए, क्या मैं आपकी पुस्तक ले सकता हूँ, मे आई हैव बोरो योर बुक प्लीज, इस तरह से इसको बोला जाता है फ्रेंड। उसके बाद में देखिए, क्या मैं आपकी पुस्तक उधार ले सकता हूँ, मे आई बोरो योर बुक प्लीज, इस तरह से बोला जाता है फ्रेंड। उसके बाद में देखिए, एक कप चाय लीजिए, अ कप ऑफ टी प्लीज, इस तरह से कहा जाता है फ्रेंड। एक गिलास पानी दिलवाए, अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, इस तरह से कहा जाता है फ्रेंड। क्या समय हुआ है, टाइम प्लीज कहा जाता है फ्रेंड उसके लिए फ्रेंड। कृपया अखबार दे दीजिए या दिलवाए, प्लीज गिव मी अ न्यूज़पेपर, इस तरह से कहा जाता है फ्रेंड। फिर क्या समय हुआ है, व्हाट इज द टाइम प्लीज, इस तरह से कहा जाता है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, अब आगे बढ़ते हम। इनमें दो अंतिम वाक्यों का प्रयोग अंग्रेजी अनुवाद और ग्रामर की दृष्टि से शुद्ध एवं पूर्णता, परंतु फिर भी इन्हें बोलना अंग्रेजी को अधूरी जानकारी प्रतीक माना जाता है। ऊपर के 5 वाक्य हिंदी के वाक्यों के अनुवाद नहीं है। इनमें पहले 2 वाक्य प्रश्नार्थक है और बीच के 3 अधूरे परंतु बोलने की आधुनिकता मानी जाती है। ग्रामर की दृष्टि से शुद्ध अनुवाद करने के इस प्रकार के वाक्य मत बोलिए, बल्कि तीसरे, चौथे और 5वें वाक्य समान ही है। अधूरी रूप में बोलकर कोई वस्तु मांगी या फिर पहले 2 वाक्य के समान प्रश्नार्थक रूप में बोलिए। ठीक है फ्रेंड, अब आगे बढ़ते हैं। जब हमसे कोई वस्तु मांगी जाती है और उसे देना चाहते हैं, तब कह देते हैं लीजिए। इसे लीजिए का अनुवाद टेक इट, अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है, टेक इट कहा जाता है, परंतु अंग्रेजी में टेक इट नहीं कहा जाता। ठीक है, अब जनरली बहुत से जन तो क्या बोलेंगे, टेक इट ही बोलेंगे उसको, पर अंग्रेजी में टेक इट नहीं बोला जाता है, उसे क्या बोला जाता है हम देख लेंगे। इसके लिए कहा जाता है कि बड़ी खुशी होंगी, अर्थात विद ग्रेट प्लेजर, इस तरह का वर्ड्स यूज किया जाता है फ्रेंड। बड़ी खुशी होंगी या ग्रेट प्लेजर ये कहा जाता, अथवा हाँ
का आपका स्वागत है, अर्थात यस यू आर वेलकम, ऐसे इन वाक्यों को दीजिए, बोलिए। ठीक है, अब जनरली देखिए फ्रेंड, खुशी के साथ लीजिए तो इसे क्या कहा जाएगा, विद ग्रेट प्लेजर कहा जाएगा फ्रेंड। उसके बाद में देखिए फ्रेंड, आपको देखकर मुझे खुशी होगी, इट्स माय प्लेजर, ये इस तरह से बोला जाता है फ्रेंड। लीजिए कोई और सेवा बताइए, यस यू आर वेलकम, इस तरह से बोला जाएगा। इसे अपनी ही वस्तु समझे, इट्स ऑल यू आर, इस तरह से बोला जाएगा फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, जो ये लेक्चर सीरीज है एक्चुअल में बहुत ही बहुत ही बड़ी होने जा रही है, इसलिए इसको हम जो ये लेक्चर नंबर 5 है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जो डे 5 का लेक्चर है इसे 2 पार्ट में लाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अभी तकरीबन आधे घंटे के तकरीबन वक्त हो चुका है। और मेरा वैसा मानना है कि आप भी इसको लेक्चर को बार बार देखोगे उससे, और ये वर्ड्स अगर से आप रिवीजन ना करोगे तो आप भी बोर होगे और आपको भी कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए मेरी आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है फ्रेंड, मैं आज ये लेक्चर को इसी जगह पे स्टॉप कर रहा हूँ। कल हम जब मिलेंगे या नेक्स्ट डे जब हम मिलेंगे तो ये लेक्चर को इधर से ही कंटिन्यू किया जाएगा और बोला जाएगा फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, आज इसी के साथ में यहाँ पे ये लेक्चर को स्टॉप करता हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के थ्रू बताइए, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे फ्रेंड।